क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो इतनी डरावनी है कि वहां जाने की हिम्मत करना भी मुश्किल हो? ऐसी जगहें जहां हर तरफ खौफ का साया मंडराता है और रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। आज हम आपको ऐसी ही 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। हम बात करेंगे पेरिस के कैटाकॉम्ब्स की, जहां लाखों लोगों की हड्डियों से सजी हुई सुरंगें आपको अंदर ही अंदर दहला देंगी। फिर हम जाएंगे भानगढ़ के किले में, जिसे भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस किले को सूरज ढलने के बाद क्यों बंद कर दिया जाता है? यह तो बस एक झलक है दोस्तों। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जिंदगी नहीं, मौत का राज है। ये जगह जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेरिस के कैटाकॉम्ब्स की। ये जगह अपने आप में एक अनोखी और भयानक दुनिया है। ये कोई आम सुरंगें नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की हड्डियों से सजी हुई एक भयानक भूल भुलैया है। यहाँ की दीवारें और छतें मानव खोपड़ियों और हड्डियों से बनी हैं। कल्पना कीजिए, आप अंधेरी सुरंगों में चल रहे हैं। आपके चारों तरफ मानव खोपड़ियों और हड्डियों की दीवारें हैं। हर कदम पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है। हवा में सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ आपकी सांसों की आवाज गूंज रही है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक आपको लगता है जैसे कोई आपको पीछे से देख रहा है। यह एहसास आपको और भी बेचैन कर देता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। ये डर और रहस्य का माहौल आपको और भी डरा देता है। 18वीं शताब्दी में जब पेरिस की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, तब कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी। शहर के कब्रिस्तान भर चुके थे और नई जगह की जरूरत थी। ऐसे में प्रशासन ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों न शहर के नीचे की पुरानी खदानों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने शहर के नीचे मौजूद पुरानी खदानों को खाली करवाया और वहां लाखों लोगों की हड्डियों को दफना दिया गया। ये काम कई सालों तक चला और अंततः कैटाकॉम्ब्स का निर्माण हुआ। कहते हैं कि कैटाकॉम्ब्स में आज भी उन आत्माओं का वास है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। ये आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और यहाँ तक कि ठंडी हवा के झोंके भी महसूस किए हैं। ये सब इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप कैटाकॉम्ब्स में घूम रहा था। यह ग्रुप यहाँ की भयानकता और रहस्य को जानने के लिए आया था। तभी उनमें से एक आदमी गायब हो गया। यह घटना सबको हैरान और डरा देने वाली थी। ग्रुप के बाकी लोग उसे घंटों ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई। बाद में पुलिस ने उसे एक ऐसी जगह पर बेहोशी की हालत में पाया जहां जाने का रास्ता बेहद ही संकरा और खतरनाक था। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि वहां पहुंचना लगभग असंभव था। कैटाकॉम्ब्स के कई हिस्सों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां जाना खतरनाक माना जाता है। इन हिस्सों में जाना मना है, लेकिन जो हिस्सा खुला है वहां भी जाने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। यह जगह जितनी आकर्षक है उतनी ही डरावनी भी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसी जगहों की जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी जगहों की जानकारी लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और तैयार रहें और भी रोमांचक कहानियों के लिए। राजस्थान की धरती पर बसा हुआ है एक ऐसा किला जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किला अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, जो अपनी भूतिया कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर है, जिसे भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर अजीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि इस किले पर एक तांत्रिक का साया है जिसने अपनी मौत से पहले इस किले को श्राप दिया था। ये श्राप आज भी इस किले पर मंडराता है। उसने कहा था कि इस किले में जो भी रहेगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण ही यह किला वीरान और भूतिया माना जाता है। उसने कहा था कि इस किले में जो भी रहेगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। उसकी मौत के बाद इस किले में भयानक तबाही आई और तब से यह किला वीरान पड़ा हुआ है। उसकी मौत के बाद इस किले में भयानक तबाही आई और तब से यह किला वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ की खंडहरों में आज भी उस तबाही की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहाँ रात में आने से कतराते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ एक राजकुमारी की छनकती पायल की आवाज सुनी है, जो रात के सन्नाटे में गूंजती है। तो किसी ने यहाँ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी है। ये आवाजें इस किले के रहस्यमयी और डरावने माहौल को और भी भयानक बना देती हैं। सरकार ने इस किले को संरक्षित घोषित कर दिया है ताकि इसकी ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके, और सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग
किसी अनहोनी से बच सकें। कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में यहाँ बुरी आत्माओं का वास होता है। ये आत्माएं किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक बार कुछ टूरिस्टों ने नियमों को तोड़कर रात को इस किले में रुकने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ये सब महज कहानियां हैं, लेकिन उनकी यह गलती उन पर भारी पड़ गई। रात भर उन्हें अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती रहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन टूरिस्टों को रात भर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें किले से बाहर धकेल रहा हो। यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था। अगली सुबह जब गार्ड किले के दरवाजे खोलने आए तो उन्होंने उन टूरिस्टों को बेहोशी की हालत में किले के बाहर पड़ा हुआ पाया। उनमें से कोई भी यह बताने की हालत में नहीं था कि रात को उनके साथ क्या हुआ था। यह घटना इस किले की भूतिया कहानियों को और भी पुख्ता करती है। भानगढ़ का किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक कहानी बयां करता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ वास्तव में भूतों का वास है, तो कुछ लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन यहाँ की घटनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन इस किले से जुड़ी डरावनी कहानियां लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भानगढ़ का किला एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मलेशिया के पेनांग द्वीप पर स्थित है एक ऐसा म्यूजियम जो आपको सिर्फ देखने भर से ही सिहरन पैदा कर सकता है। यह है पेनांग का वार म्यूजियम, जो कभी जापानी सेना का एक महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस जगह का इस्तेमाल युद्ध बंदियों को रखने के लिए किया था। कहते हैं कि यहाँ कैदियों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और कई कैदी तो यहाँ भूखे प्यासे ही मर गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद इस जगह को वार म्यूजियम में बदल दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी उन कैदियों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। म्यूजियम में घूमते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस दौर में वापस चले गए हों जब यहाँ युद्ध का खौफ छाया हुआ था। दीवारों पर लगे खून के धब्बे, जंग लगी जंजीरें और अंधेरे कमरे आपको सिहरन पैदा कर देंगे। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चीखने की आवाज, दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज और यहाँ तक कि बंदूकों की आवाज भी। कुछ लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं जो उन्हें घूर रही होती हैं। एक बार एक टीवी क्रू म्यूजियम में शूटिंग कर रहा था, तभी उनके कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कैमरे में एक परछाई दिखाई दे रही थी जो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। पेनांग का वार म्यूजियम उन लोगों के लिए नहीं है जो डरपोक हैं। अगर आप यहाँ जाने की हिम्मत करते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अकेले न हों। तिब्बत के पहाड़ों में स्थित है एक ऐसा मठ जहां जाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। यह मठ न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गम है, बल्कि यहाँ की रहस्यमयी और भयानक कहानियों के कारण भी प्रसिद्ध है। यह है चांगलिंग मठ, जिसे स्काई ब्यूरियल के लिए जाना जाता है। इस मठ की दीवारें और गलियां सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए हैं। स्काई ब्यूरियल एक प्राचीन तिब्बती रीति है जिसमें मृत शरीर को दफनाने या जलाने के बजाय खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध उसे खा सकें। यह प्रक्रिया तिब्बती संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तिब्बती मान्यता के अनुसार इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दर्शाता है। चांगलिंग मठ में सदियों से स्काई ब्यूरियल की रस्म निभाई जा रही है। यहाँ के भिक्षु इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाते हैं। मठ के चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां और खोपड़ियां इस बात का प्रमाण है कि यहाँ मौत का तांडव सदियों से चल रहा है। यह दृश्य किसी को भी सिहरन से भर सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में इस मठ में मृतकों की आत्माएं भटकती हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की रातें बेहद डरावनी होती हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब रोशनी देखी है और उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। यह अनुभव किसी भी साहसी व्यक्ति को भी डरा सकता है। एक बार एक रिसर्च टीम मठ के पास डेरा डाले हुए थी। वे यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने आए थे। रात को अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। मौसम का यह अचानक बदलना टीम के लिए एक बड़ा झटका था। तभी टीम के एक सदस्य ने टेंट के बाहर कुछ हलचल देखी। यह हलचल किसी अनजानी शक्ति का संकेत थी। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि एक परछाई टेंट के पास से गुजर रही है। यह दृश्य बेहद डरावना था। उसने अपने साथियों को आवाज दी और वे सब मिलकर उस परछाई का पीछा करने लगे। लेकिन परछाई इतनी तेज थी कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। लेकिन परछाई गायब हो गई। यह घटना टीम के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। अगली सुबह उन्होंने उस जगह की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यह घटना उनके लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। चांगलिंग मठ एक ऐसी जगह है
जहां मृत्यु और जीवन का चक्र अनवरत चलता रहता है। यहाँ की हर चीज इस चक्र का हिस्सा है। ये उन लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है जो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस मठ की पवित्रता और रहस्यमयता को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप डरपोक हैं तो यहाँ जाने से बचें, क्योंकि यहाँ की खौफनाक खामोशी आपको डरा सकती है। ये मठ अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है जो केवल साहसी लोगों के लिए हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित है एक ऐसा घर जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है अन्ना बेकर हाउस, जिसे अमेरिका के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस घर का एक खूनी इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी में इस घर में अन्ना बेकर नाम की एक महिला रहती थी जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थी। कहते हैं कि अन्ना अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और उन्हें बेरहमी से पीटती थी। एक रात गुस्से में आकर अन्ना ने अपने एक नौकर की हत्या कर दी। उस रात के बाद से इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने यहाँ चीखें सुनी, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते देखे और यहाँ तक कि अन्ना की आत्मा को भी देखा। कई सालों तक यह घर खाली पड़ा रहा। फिर एक परिवार ने यहाँ रहने की हिम्मत की, लेकिन जल्द ही उन्हें भी एहसास हो गया कि यह घर किसी आम घर की तरह नहीं है। उन्हें भी यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा और आखिरकार वे भी यह घर छोड़कर चले गए। आज अन्ना बेकर हाउस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं जिन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी होती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और यहाँ तक कि ठंडी हवा के झोंके भी महसूस किए हैं। अगर आप भी अन्ना बेकर हाउस जाने की हिम्मत करते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अकेले ना हों। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको दुनिया के कुछ और रहस्यों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और हाँ, अंधेरे में अकेले कहीं मत जाना।